स्टेशन मास्टर को जो ज्ञापन बाहर आकर नहीं निकले हैं लिए हैं, और आरपीएफ के लोग जो उनको बाध्य नहीं किया बाहर किया, तो उनको भी कानून की जानकारी नहीं है। जो बाध्य नहीं किया, अगर किसी को गोद में बैठ कर खेल रहे हैं तो इनको महंगा पड़ेगा। इनको डीआरएम आकर कहीं पर क्लास लेंगे। उस आदमी का नाम है राजकुमार जी, या यहाँ के सांसद जी। इस संबंध में कोई जानकारी लेने आए या नहीं, कोई बात की है? नहीं, कुछ नहीं। उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उन लोग के लिए हमारा सीधा सा मैसेज है कि उन लोग जनहित के लिए नहीं बने, उन लोग धनहित के लिए बने। ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? जाइएगा, अभी हम तय कर लेते हैं क्या करना है। अभी तत्काल हमको चक्का जाम करना होगा, हम रेल प्रबंधक को लिखेंगे और पूरे चक्का पर धरना पर बैठेंगे। न्यूज़ 24 से मैं साकेत मिश्रा। आज मैं उपस्थित हूँ सतबहिनी रेलवे स्टेशन पे, झारखंड के सतबहिनी रेलवे स्टेशन पे आज हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे मोहम्मदगंज सतबहिनी रेलवे स्टेशन एवं मोहम्मदगंज स्टेशन के बीच खंभा नंबर 340/3 पर मानव सहित फाटक का अंबार, यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसपे लिखा है कि अंबार फाटक एवं सतबहिनी स्टेशन पर परामर्श इंटरसिटी एक्सप्रेस जो ट्रेन नंबर है 18653 का ठहराव। मतलब कि इन लोगों का मांग है कि सतबहिनी रेलवे स्टेशन पे इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव रुका हो, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा मिले। अभी तक इन्होंने बताया कि यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने से यात्री काफी परेशान होते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक मुद्दा और निकल करके सामने आया है। इन लोगों का कहना है कि इस आसपास के क्षेत्र के ये जो स्टेशन है, यहाँ से आसपास के लगभग 5 गांव, यहाँ पे दिखाया गया है कि लगभग 5 गांव का आवागमन यहाँ से होता रहा है और लगातार पदाधिकारी और रेल प्रशासन, इनके द्वारा पदाधिकारी और रेल प्रशासन के पास जाकर के इस चीज को लिए, इस समस्या से समाधान के लिए, इसका कैसे निष्पादन किया जाए, इसके लिए इन्होंने अर्जी भी लगाई, लेकिन अब तक कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस चीज को देखते हुए आज धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किया गया है, प्रोग्राम भी रखा गया है। काफी सारे लोग पीछे इकट्ठा हैं सतबहिनी रेलवे स्टेशन पे और बैठ करके अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। रेलवे के कर्मचारी हैं, प्लस में पुलिस प्रशासन के लोग हैं। बाकी सारे लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि और मामला क्या है। इनका कहना है कि ट्रेन नंबर जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस 18653/36, इसका ठहराव एक और मामला है कि जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसका स्टॉपेज यहाँ पे नहीं है, और स्टॉपेज नहीं होने के कारण लोगों के पास की स्टेशन या वो मोहम्मदगंज हो या उटारी हो, जा करके इनको इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ना पड़ता है। अब समस्या इस बात की आती है कि इस क्षेत्र के लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, जबकि यहाँ स्टेशन होने के बावजूद, इनके पास स्टेशन की सुविधा होने के बावजूद 10 किलोमीटर दूर जा करके और इस ट्रेन को पकड़ना पड़ता है। समस्या इस बात की। अच्छा, यहाँ इसके लिए भी इन्होंने ज्ञापन सौंपा, उसके बाद भी ठहराव का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इनका कहना है कि सतबहिनी स्टेशन के पास के गांव में करीब 200 जवान जिले से लेकर देश के सुरक्षा में तैनात हैं। मतलब कि सतबहिनी स्टेशन से इनके गांव के कम से कम 200 लोग सेना में भी तैनात है। इनका कहना है भाई बहुत अच्छी बात। इन लोगों का कहना है कि हम अधिकारी के पास जाते हैं तो केवल सहानुभूति दिखाई जाती है, एक विश्वास दिलाया जाता है, एक झूठा आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पे हम कार्य होगा आप लोगों का, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इस बात से परेशान होकर के आज यहाँ के लोग सतबहिनी स्टेशन पे एक कार्यक्रम रखे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे हम मिल करके जानते हैं कि रेलवे के अधिकारी, यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ के जनता क्या कहती है, क्या इनका मांग है, लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तब तक हम लोग आगे चल के देखते हैं कि क्या फाटक है, फाटक की क्या स्थिति है और क्या। जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे थे, जिस ट्रैक की बात कर रहे थे, मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे जो ये आप ट्रैक देख रहे हैं, इस पे अभी रेलवे लाइन पे ये ट्रेन खड़ी हुई है। ये वही रास्ता है जहां से होकर के आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से कंजस्टेड एरिया है। यहां से जाना, यहां से अगर एक साथ में 2 लोग पार हो जाएं, 2 लोग जाने लगे तो तीसरे को जाने के लिए रास्ता नहीं है। और ऊपर से आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन लगा हुआ है। इस ट्रेन को पार करके, इस पटरी को पार करके उस साइड में जाना है, चाहे वो शमशान घाट के लिए जाना हो, कोई मर गया
तो उसका लाश जलाने जाना हो, या पंचायत भवन में किसी पंचायत का विकास कार्य करना हो, या फिर राशन खरीदना हो, या दुकान जाना हो, या मार्केट जाना हो, या हॉस्पिटल हो, या फिर कोई स्कूल या कॉलेज हो, कहीं भी जाने के लिए ये एक इकलौता रास्ता है जिससे होकर के लोग जाते हैं, और बीच में ये रेलवे लाइन है। अब कहना यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई फाटक की सुविधा नहीं दी गई है। पुरानी फाटक, लोग बताते हैं कि पुरानी फाटक यही है, यहाँ पे एक बैरिकेटिंग किया गया है लोहा का लगा करके, लेकिन वो भी खत्म हो गया, इधर वो भी नहीं है। कहाँ नंबर और हमरा सावित्री देवी घर कहाँ बा? छतरपुर अच्छा, कहाँ जाती है फिर हुआ? कोटार में चाप लेवे तो कैसे जाए भी है? तो ट्रेन पार होत बा, ये रास्ता बा। ये पक्का से मार के परीक्षा ली कोटे ले जाई खातिर। अच्छा, हमने के सब सारे यही करवाही, हर ले पार ले मतलब मारने इधर- के नहीं सब सामने के। रेलवे लाइन पार के ही जाना है। हाँ, ये तो ये बताइए कि आप लोग किस प्रकार से इधर जाती हैं? इधर तो जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सीधा सीधा ट्रैक है। हाँ, अब तू जाता है पार से हो पक्का पार लगा। अब पार होने में अगर कोई ट्रेन के चक्के के नीचे आ गया हाँ। और अगर कट गया तो क्या होगा उसका? हमने मरिया का हुआ है। इस विषय पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहती है। कहाँ कुछ कहते? आपका नाम? हमारा नाम सरजू रजवार है। घर? घर छतरपुर। अच्छा, ये बताइए सरजू जी कि अभी ये जो फाटक का मामला सामने आया है, ये आप लोग इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? क्या यहाँ पे फाटक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम एक कहना चाहते हैं कि हमने के एलसी गेट 58 नंबर दिया गया है पहले से, एलसी का गेट हम लोग को मिलना चाहिए। कहाँ वो है गेट, हम वही सोच रहे हैं। इनका कहना है कि गेट नंबर एलसी 58, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है LC 58D, यहाँ पे लिखा हुआ है LC 58D। ये गेट है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई फाटक नहीं है, और आप इधर भी आबादी है, इधर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल आबादी, घनी आबादी क्षेत्र है। आइए यहाँ की जनता से मिलते हैं और बात करते हैं। पीछे हमने आपको रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक और पीछे का जो गेट है उससे संबंधित जो खबर हमने दिखाया, और खबर का जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अभी यहाँ पे चल रहा है, उनके द्वारा रेल प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा जा रहा है जिसमें उनका जो डिमांड है, आइए अभी हम उनसे मिलेंगे, रेल प्रशासन से भी बात करेंगे क्या उनका डिमांड है और किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मिलकर के सारी जानकारी लेते हैं और आगे देखते हैं कि इस पर रेल प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है, क्या आश्वासन दिया जाता है। अभी जो हमने धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए प्रदर्शनकारियों का जो खबर हमने आपको दिखा रहा था, उसमें इन लोगों के द्वारा जो धरना पे बैठे हुए हैं, इनके द्वारा रेल प्रशासन को एक मांग पत्र दिया जा रहा है। मांग पत्र में यहाँ के स्टेशन मास्टर के द्वारा ये बोला गया कि जो मांग पत्र है आकर के हमारे चेंबर में दिया जाए, जबकि ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है कि मांग पत्र जो होता है अधिकारी के चेंबर में जाकर के दिया जाता है। यहाँ पे सारे लोग धरना दे रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अधिकारी यहाँ पे ना आकर के अपने चेंबर में आराम फरमा रहे हैं, और जो धरना दे रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, जिनको समस्या है, वो यहाँ से उठ करके जा रहे हैं और ये अधिकारी के पास जाकर के, उनके चेंबर में जाकर के अपना मांग पत्र दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है पावर, तानाशाही, अफसरशाही, यहाँ अफसरशाही चल रहा है। आइए इस पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? गोरखनाथ चौधरी। अच्छा, आप यहाँ से क्या हुए? केंद्रीय सचिव, ये बताइए कि ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के हूँ। आज जो ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है, ये किस वजह से किया जा रहा है? देखिए, यहाँ धरना प्रदर्शन जो कार्य किया जा रहा है, हमारे यहाँ के ग्रामीणों ने इनसे पूर्व पहले भी यहाँ की जन समस्याओं से अवगत रेल प्रबंधक को कराया था, लेकिन वह मांग नहीं पूरा हो पाया। इसके आलोक में लोगों ने, यहाँ के सतमहीनी के लोग और कुछ के लोग, 5-6 गांव के लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुआ, हमें भी धरना को समर्थन, नैतिकता समर्थन देकर मैंने धरना पर आया। और देखने को लास्ट में जब हम लोग धरना, जब अपना बत को रख दिया, यह सरकार में जो बैठे लोग हैं, सांसद विधायक के इशारे पर इशारा किया जा रहा है। सांसद भारत सरकार का एक मेंबर होता है और रेल उनके अंदर है, यह भारत सरकार का रेल है, और यह लोकतंत्र का हत्या हो रहा है सीधे तौर पर कि जनता किसी का ऑफिस में जाए, यह कहीं मैंने अच्छा बात नहीं है, अन्याय हो रहा है जनता के साथ। निश्चित रूप से यह जनताओं पर
और लोकतंत्र का साफ साफ हत्या किया जा रहा है। आप किसी भी धरना प्रदर्शन, आप प्रेस मीडिया के भाई हैं, किसी भी एक बड़ा से बड़ा धरना प्रदर्शन, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हो, चाहे रांची के मोरहाबादी मैदान में हो, कोई सी भी धरना को मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं धरना प्रदर्शनकारियों के पास। लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है कि आप लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चलाना चाहते हैं। यह राजतंत्र है कि जनता उठ के चैम्बर में जा रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आगे रणनीति तैयार करेंगे और अभी भी यह मांग करते हैं कि आप चैम्बर से उठिए और आइए, आप लीजिए, नहीं तो यह बहुत बड़ा रोषपूर्ण होगा। अब इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा, चाहे उसके बदले कुछ होगा। हम लोग जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन अपना वो आंदोलन कभी वापस नहीं करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के स्टेशन मास्टर के द्वारा यहाँ पे नहीं आया गया। कहीं ना कहीं ये एक तानाशाही दिखाई जा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसे इस रवैये से इनका कार्यभार कब तक चलता रहेगा? ये अपना तानाशाही कब तक दिखाते रहेंगे? आइए मिलकर के बात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के स्टेशन मास्टर। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनय चंद्रवंशी है, रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे भारी संख्या में काफी ग्रामीण जनता अनशन पे बैठे हुए हैं, इनका कुछ डिमांड है। सर, आखिर ये लोग परेशान क्यों हैं और रेल प्रशासन के द्वारा, रेल अधिकारी के द्वारा ऐसे क्यों किया जा रहा है? अभी इन लोगों का कहना है कि हम लोग स्टेशन मास्टर को कुछ मांग पत्र देना चाहते हैं, मांग पत्र लेकर के आगे बढ़े, लेकिन स्टेशन मास्टर के द्वारा वहां पे नहीं जाया गया। ऐसा क्यों? आखिर ये कहीं ना कहीं तानाशाही दिख रही है। जी, ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, हम लोग रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति आज 15 सालों से चला रहे हैं और ये पहली बार ये घटना है जो पदाधिकारी कहते हैं कि आप आइए मेरे चेंबर में लीजिए, दीजिए आप ज्ञापन। ये ऐसा कभी नहीं हुआ था, चूंकि हम लोग बहुत कार्यक्रम किए हैं। हमेशा वही जहां स्थल रहता है वहां जाकर के पदाधिकारी ज्ञापन लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा में खोट है और ये नहीं चाहते हैं कि आम पब्लिक जनता का जो डिमांड है वो पूरा हो और हमारी तानाशाही रवैया से लोग त्रस्त रहें। ऐसे अधिकारियों के साथ क्या करना चाहिए जो ये इस प्रकार से जो तानाशाही देखने को मिल रही है एक अधिकारी के द्वारा? ऐसे अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए? हम रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति, मेरा जिला अध्यक्ष है यहाँ, मैं उपाध्यक्ष के हैसियत से मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि मैं उनके कक्ष में, स्टेशन प्रबंधन के कक्ष में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे ज्ञापन देने वाले नहीं लोग जाएंगे। हम सभी लोग अगर ज्ञापन लेना चाहते हैं कक्ष में, तो मैं ऑलरेडी पहले इनको ज्ञापन दे चुका हूं, एक प्रबंधक को, स्टेशन प्रबंधक को एवं डीआरएम को। तो इसे आवश्यकता भी नहीं है, नहीं लेना चाह रहे हैं, यह लड़ाई को और धार दे रहे हैं, इसलिए हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हम लोग पुनः स्टेशन प्रबंधक, रेल अधिकारी या किसी अन्य प्रशासन के द्वारा अब तक कोई प्रतिक्रिया, कोई आश्वासन ऐसा कुछ दिया? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, ना कोई आश्वासन आया है। जो हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोगों को याद है कि कुछ होता भी नहीं है, लेकिन वही लड़ाई अगर चालू होगी, धारदार अगर बना दे रहे हैं, अगर पुनः अगर इस तरह का कार्यक्रम अगर हम लोग को विवश कर देंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो पता चल जाएगा सब लोगों को कि जनता में क्या ताकत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग संवैधानिक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो हम लोग करेंगे, फिर देखना है वो दो हाथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेशन मास्टर के द्वारा ज्ञप्ति लेने नहीं आए तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी उसमें? बस हमारी प्रतिक्रिया यही है, इनको एक टाइमिंग दिया गया है 2 अक्टूबर से पहले, नहीं तो 2 अक्टूबर के बाद हम लोग अगले रणनीति तय कर करके, या हो सकता है चक्का जाम करने की आवश्यकता होगी, हम लोग चक्का जाम करके हम लोग अपनी लड़ाई को धारदार बना देंगे और हम लोग अपनी मांग को ले लेंगे। इनके द्वारा बताया गया कि अगर ये 2 अक्टूबर तक इनका मांग पूरा नहीं किया जाता है तो इन लोग चक्का जाम करने के लिए विवश होंगे। आपका नाम? मेरा नाम अजय गुप्ता हुआ, अभी यहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष हुआ। ये रेल प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है, धरना प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो मांग पत्र सौंपा जा रहा है, इस पे स्टेशन मास्टर अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं और इस प्रकार से, एक प्रकार से कहा जाए तो तानाशाही की तरह वो बाहर निकल करके नहीं आ रहे हैं। लोग परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। अगर हम ज्ञापन नहीं सौंपे, आप किसी घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, घर के सदस्य को कोई अगर परेशानी हो
तो जब तक उसको बताएंगे नहीं उसे तो पता नहीं चलेगा। तो हम बताने के लिए, यहाँ के लोगों को जो समस्या है वो बताने के लिए स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा ऑफिस से बाहर नहीं आया गया, उन तक कोई ज्ञापन नहीं पहुंच पाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए साफ झलक रहा है कि उनको ज्ञापन नहीं लेने, यानी कि हम लोग को जो दिया जा रहा है मांग पत्र जो हम लोग का है, जो हम लोग के यहाँ का ग्रामीण जनता का जो डिमांड है, यानी कि धरना से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। जब तक चक्का जाम नहीं होगा तब तक इन लोग का लगता है कि हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए इन लोग चाह रहा है, हम लोग को लड़ाई के आगे की ओर धाराधार बनाना चाह रहा है कि हम लोगों का सिर्फ आप लोगों के क्या बोला जन आंदोलन से या धरना प्रदर्शन से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसलिए हम ये सब प्रशासन को बता देना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर को बता देना चाहते हैं, यदि हम लोग का धरना प्रदर्शन के से यदि हम लोग का सुनवाई नहीं किया जाता है तो हम लोग आने वाला समय में रणनीति बना के चक्का जाम करने का काम करेंगे। अभी आप देख रहे थे, इनके द्वारा बताया गया कि अगर स्टेशन मास्टर के द्वारा ज्ञापन नहीं लिया गया तो ये लोग आगे चक्का जाम करने का कार्य करेंगे। समस्या इस बात को लेकर के नहीं है कि लोग यहाँ पर आकर के और धरना दे रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका समाधान भी निकाला जाता है, लेकिन अगर समाधान निकालने वाला ही छुप करके बैठ जाए तो समस्या क्या क्या होगा, उससे संबंधित लोगों का क्या होगा। आइए इस विषय पे भी जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? राजकुमार सिंह। अब ये जो रेलवे से संबंधित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें मांग पत्र को लेकर के प्रदर्शनकारियों के द्वारा स्टेशन मास्टर के पास जाया गया, लेकिन स्टेशन मास्टर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, यहाँ तक कि अपने चेंबर से बाहर आने में भी मना कर दिया गया। तो ऐसा क्या ये तानाशाही नहीं दिख रही है स्टेशन मास्टर के द्वारा, रेल विभाग के द्वारा, रेलवे विभाग के द्वारा? मैं तो इसको तानाशाही की परिभाषा नहीं दूंगा, मैं यही कहूंगा कि ये अपरिपक्व हैं, इनको कानून की जानकारी नहीं है। अगर वो हिचक रहे हैं यहाँ तक आने में, क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ क्या? छोड़ दीजिए। अगर वो यहाँ तक आने में हिचक रहे हैं तो यह स्वतः ही समझ ले कि मैं फिर उनके चैम्बर में क्यों जाऊं, जब वो अपने प्लेटफार्म पर आ करके नहीं, जबकि प्लेटफार्म उनका है, मेरा नहीं है। चलिए यहाँ हम उनको बुला रहे थे, यहाँ नहीं आए, स्वागत है, हम गए, लेकिन जब वो चैम्बर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको जानकारी नहीं है। और आपके माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं रेल प्रशासन को कि जब हमारे लोग मेमोरेंडम देने के लिए उनके प्लेटफार्म पर गए और चैम्बर से बाहर निकल करके लेना नहीं स्वीकार किए, तो सोच सकते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचेगी कि रेल का, यहाँ के लोग हमारे जो ये मांग है इनके प्रति कितने संवेदनशील है और ये मेरी आवाज को ऊपर तक कितना संवेदनशीलता से पहुंचाते होंगे। सर ये जो आपका मांग पत्र उनके पास नहीं पहुंच पाया जी, ये तो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ जी और रिजेक्ट भी नहीं हुआ, आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया है कि डायरेक्ट इनके इस कार्यवाही को इंक्लूड करते हुए हम इनके बड़े पदाधिकारी को सूचित करेंगे। और ये जो आपका धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है ये चलता रहेगा? नहीं, ब्रेक किया, बस आज एक दिवसीय है। हम सिर्फ यह धरना प्रदर्शन उनसे कम अपनी जनता को जागरूक करने के लिए ज्यादा रूप से किए थे। मैं देखिए सच्चाई में भरोसा रखता हूं, क्योंकि आगे 8 दिन पहले भी यह कार्यक्रम हुआ था। आज मैं जनता को बता देना चाहता हूं, आज देखिए जो आप बोले मेमोरेंडम यहाँ के लोग नहीं स्वीकार के रेल के लोग, तो यहाँ की जनता ही जान पाई ना कि सिकसिगी स्टेशन पर आरपीएफ हो, जीआरपी हो, रेलवे के लोग हो, कोई भी मेरी मांग के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह बात इससे सिद्ध हो गया। इस विषय में रेलवे प्रशासन को, रेलवे विभाग को या फिर रेल विभाग को कल ही आपात हमारी जो कमेटी है ये इसको सीधे मैसेज डीआरएम को, जीएम को, आजकल तो ईमेल का जमाना है, आप लोग तो डिजिटल इंडिया के हमारे थैंक्स के सारे लोग हैं, हम उनको डिजिटल माध्यम से सारा मैसेज कर देंगे। सर आपके साथ में आपका सहयोग देने के लिए इतने सारे ग्रामीण उपस्थित हैं जी जी, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? इनको हम धूप में बैठ कर इनको कह चुका है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सहयोग किया है। मेरा ही अभी तो पसीना चल रहा, खून भी अगर निकल जाएगा तो कोई गम नहीं है, आपकी इस मांग को पूर्ति करा के ही हम दम लेंगे। विधायक जी या यहाँ के सांसद जी इस संबंध में कोई जानकारी लेने आए या नहीं कोई बात की है? नहीं, कुछ नहीं। उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उन लोग के लिए हमारा सीधा सा मैसेज है कि उन लोग जनहित के लिए नहीं बने, उन लोग धनहित के लिए बने हैं। 15 साल से हमारे सांसद डीजीपी रहे हुए हैं इस सूबे के, हमारे चंद्रवंशी जी 20 साल से विधायक रहे हुए हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं इस क्षेत्र के। अगर जनता के प्रति संवेदनशील होते
तो निश्चित है कि सतवाहिनी में, गौरलेटा में, सब जगह लोग वोट मांगने आए होंगे। अब जनता से पूछ ले कि गेट की चर्चा उनसे जनता ने किया है कि नहीं, वो आश्वासन दिया है कि नहीं। और आपको दुख की बात क्या बताया, जब जोगेंद्र दीक्षित का यहाँ पर शहादत हुआ था तो कौन लोग यहाँ आकर के क्या वादा नहीं करके गए थे, ये सारी जनता जानती है। कुछ उसमें से नहीं मिला है। इसीलिए तो मैं वचनबद्ध हूँ कि आप यहाँ पर समझिए कि ये जो प्रतिनिधि है सिर्फ आपको लूटने और खाने के आपके वोट के लिए है, और इनके पास तो स्लोगन है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। अब आपको क्या चाहिए? ये गढ़वा न्यूज़ 24 में जानकारी देने के लिए चलिए, धन्यवाद। आप देख सर, सकते अभी हैं यहाँ कि पे ये धरना जो स्थल पर धरना प्रदर्शन का स्टेशन कार्यक्रम मास्टर चल रहा ज्ञापन दिए। था, लोग अभी काफी अग्रेसिव हो गए थे, आपके चेंबर तक पहुंचना चाह रहे थे। सर, इनका एक जो ज्ञापन अभी सौंपा गया, इस ज्ञापन देने में इतना विलंब क्यों हुई? आखिर अब तक आप इतना विलंब से क्यों? देखिए, हम लोग को मीडिया के सामने कुछ भी बोलना मतलब ऑन ड्यूटी मना किया गया है। आगे से जो हम लोग को मिलेगा आदेश, हम लोग ऐसा करते हैं। सर, ये जो आपको ज्ञापन मिला, इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें हम अपने जितने भी उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, इनको ये बात ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा और इनको हमारे जो है साहब लोग हैं उनके बारे में बताएंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम एसके मंगलम, एसएस सदवानी। ये गढ़वा न्यूज़ 24 में जानकारी देने के लिए